नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे कि कोविड-19 क्या ये कोई साजिश है। कोई कह रहा है इस वक्त कि पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में कोई 10 लाख के करीब लोग इस बीमारी में मुब्तला होंगे। कोई ये कह रहा है कि ये लॉकडाउन कोई तकरीबन 3 महीने तक जारी रहेगा। कल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च मैंने पढ़ी है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये 2022 तक रहेगी, यानी अभी से आगे 2 साल और रहेगी। पूरी दुनिया में लॉकडाउन्स हैं। यूएस कह रहा है कि ये चाइनीज़ वायरस है, चाइनीज़ कह रहे हैं कि ये यूएस बायो वेपन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 5G नेटवर्क्स इसका एक्चुअल रीज़न है। जो वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, वो जो बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंट्रीज़ हैं, वो इस वबा के सामने फ़ेल हो चुके हैं, पूरी तरह फ़ेल हो चुके हैं। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अमवात वहीं हो रही हैं। काम सारे के सारे बंद हो गए, लोग घरों में महसूर हो गए। लोग इतना घबरा रहे हैं कि उसकी कोई इंतहा नहीं है। हमारे दिमाग में यही सवाल है कि ये कौन कर रहा है, ये क्यों कर रहा है और ये कब तक ऐसे ही रहेगा। एक अजीब टेंशन और एक अजीब आप कह लें कि डिप्रेशन की कैफियत क्रिएट हो गई है। ज़ाहिरी बात है, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़र रही थी, वो बिल्कुल एडजस्ट हो गई है, जिसके हम बिल्कुल भी आदी नहीं हैं। हमने इस वक्त अगर देखा जाए तो क्या क्या स्टेप्स ले लिए हैं। लॉकडाउन्स हमने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं जिस हद तक हम कर सकते हैं। हमारे मुल्क में लॉकडाउन्स इम्प्लीमेंट हो गए। चाइना को हमने देखा और वैसे उस म्यार पे हमने कोशिश की लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करने की। बेस्ट साइंटिस्ट्स और बेस्ट डॉक्टर्स इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह इसकी वैक्सीन मिल जाए, चाहे वो यूएस में बने या कहीं पे भी बने। जैसे ही वैक्सीन बनेगी तो इंशाल्लाह हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान के अपने भी बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें? दिस इज़ द मैक्स आई थिंक। और इससे आगे तो हमारी कोई मतलब या तो इसका की वैक्सीन मिल जाएगी, लॉकडाउन्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं, अब हमारे पास तो यहाँ के ऊपर कोई चीज़ करने को बची नहीं है। बड़े मज़े की बात है, कल की यूएस के आर्मी चीफ़ की एक स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये चांसेस यही हैं कि ये जो वायरस है ये एक नेचुरल वायरस है, ये कोई लैब क्रिएटेड वायरस नहीं है। ये कल की उनकी स्टेटमेंट है। वर्ल्ड के एतबार से अगर देखा जाए, दुनियावी एतबार से देखा जाए, हम अपने तकरीबन ऑप्शंस जो हैं वो मैक्सिमम लेवल पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। मगर ये 4 महीने तो तकरीबन होने को हो रहे हैं, हम किसी खातिर ख्वाह रिज़ल्ट पे नहीं पहुँचे हैं, अभी भी कंफ्यूज ही हैं कि क्या सिचुएशन है। क्या ऐसे मौके पे हम कुछ रहनुमाई मुसलमान होने की हैसियत से इस्लाम से लें? आए देखते हैं आगे कि कैसे इस्लाम इस मामले के ऊपर हमारी रहनुमाई करता है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 107, और अगर अल्लाह तुमको कोई तकलीफ़ पहुंचाए तो उसके सिवा उसे कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तुम्हारे साथ किसी भलाई का इरादा कर ले तो कोई उसके फ़ज़ल को हटाने वाला नहीं। तो पता ये चला कि तकलीफ़ को दूर करने वाला सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं है। तकलीफ़ वाली कैफियत तो है, रोज़गार बंद हो गए हमारे सारे, हम लोग सारे के सारे घरों में हो गए, बाहर निकलना मुश्किल है। हॉस्पिटल्स में इस वक्त OPDs बंद हैं। जो हार्ट के पेशेंट्स हैं और जो बाकी और बीमारियां जो भरे रहते थे हॉस्पिटल्स, अब वो तक कहीं अपने आप को चेक नहीं करा सकते। और आगे चलते हैं, सूरह शूरा की आयत नंबर 30, और तुम्हें जो कोई मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों किए हुए कामों की वजह से पहुंचती है। और आगे सूरह रोम की आयत नंबर 41, लोगों ने अपने हाथ जो कमाई की उसकी वजह से खुशकी और तरी में फसाद फैला, ताकि उन्होंने जो काम किए हैं अल्लाह उनमें से कुछ का मज़ा उन्हें चखाए, शायद कि वो बाज आ जाएं। एक बात तो पता चल गई जी, तकलीफ़ सिवाय अल्लाह ताला के दूर कोई नहीं कर सकता एज़ पर आवर इस्लामिक टीचिंग्स। कुरान की आयत पढ़ दी गई। दूसरी बात ये भी पता चल गई कि हम जो ये मामलात हो रहे हैं हमारे गुनाहों की वजह से हो रहे हैं। और तीसरी बात साथ में ये भी पता चल गई कि ये जो हमें इस वक्त सज़ा मिल रही है कुछ की सज़ा है, ये कुछ की वजह से ये मामलात हैं, और वो भी ये कि शायद हम बाज आ जाएं,
यानी इस वक्त ये अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है कि अगर हम स्टॉप कर जाएं किसी तरह से तो चीज़ें रिकवर होना शुरू हो जाएं एज़ पर आवर इस्लामिक टीचिंग्स। अच्छा, अब दोबारा से सवाल करते हैं, क्या ये कोई कॉन्स्पायरेसी है? अल्लाह के बंदे, कोई कॉन्स्पायरेसी नहीं है। ये बस हमारे ही गुनाह जो अब घूम के हमारे सामने आ रहे हैं। तो इधर उधर बैठ के टाइम वेस्ट करने के बजाय कुछ करते हैं ऐसा जिससे वाकई हम इस मसले को हल कर सकें। आए कोशिश करते हैं कि देखा जाए कि हम क्या ऐसा करें जिससे मसला हल हो। दोबारा कुरान की आयत पढ़ूँगा, सूरह नमल आयत नंबर 46, तर्जुमा इसका। तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगो ताकि तुम्हारे साथ रहम मामला किया जाए। इसी तरह से सूरह नूर की एक आयत पढ़ूँगा, आयत नंबर 31, और ए मोमिनो तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम्हें फ़लाह नसीब हो। अच्छा, पता ये चला अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, तौबा करनी है। किस बात की माफ़ी मांगनी है? किस बात की तौबा करनी है? क्या किया है? गलती हमने की क्या है? कोई गलती की है? लगता तो नहीं है कि कोई गलती की है हमने। तो बिल्कुल सही परफेक्ट लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह गुजार रहे हैं। क्या ख्याल है? नहीं? अच्छा, एक और आयत पढ़ता हूँ, सिर्फ कुरान की एक आयत पढ़ूँगा, सूरह रोम आयत नंबर 31। लोगों, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो, उससे डरते रहो और नमाज को कायम रखो और मुशरिकीन में से ना हो जाओ। 4 अहकामात हैं इसमें। मैं एक आयत कुरान की, उसमें 4 अहकामात हैं, उसमें से मैं सिर्फ 2 पे बात करूँगा। अल्लाह से डरते रहो, नमाज कायम करो, इन 2 पे बात करूँगा सिर्फ। अल्लाह से डरते रहो, क्या इसको ऐसे रिलेट करूँ कि हमारे मुल्क में तो ज़्यादातर घरों में वालिद साहब का जो एक डोमिनेंसी है ज़्यादा होती है, डोमिनेंट होते हैं, और उनका घरों में थोड़ा प्रेशर भी होता है अमूमन हमारे यहाँ मुल्क पाकिस्तान में। तो जब वो वापस ऑफिस से या किसी कारोबार से या बाहर से जब वापस घर आते हैं तो अमूमन जो बच्चे होते हैं वो अगर किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जो कि वालिद साहब को बुरी लगती हैं तो वो एक्टिविटी छोड़ देते हैं और किसी और काम में लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं आजकल के दौर में, तो जैसे ही वालिद साहब घर पे तशरीफ़ लेके जाएंगे अमूमन देखने आए कि बच्चे वो सारे काम छोड़ छाड़ के हो सकता है कुछ तो किताब लेके बैठ जाएँ कि पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या है कि गालिबन उनके दिल में वालिद साहब का डर है। अब ये डर उनके दिल में कैसे आया? ये उस तरबियत से जो वो उन्होंने बचपन से देखी तरबियत, ये डर उससे आया उनके दिल में। मसला ये है कि इस्लामी तरबियत तो हमारी कोई हुई नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि अल्लाह ताला से डरना किस बात के ऊपर है, पता ही नहीं हमें। हमने कहीं नहीं पढ़ा, ना हमने कहीं सीखा। देखते हैं इस पे क्या करना है, आगे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। दूसरी बात, नमाज कायम करो। नमाज कायम करने का वाज़ेह हुक्म आ गया आपके सामने, और इस बात का मैं ऐनी शाहिद हूँ। मेरा तो ख्याल है शायद ही 1 या 2% मुसलमान भाई हैं हमारे, जो हम पाकिस्तान में लोग हैं, 1 या 2% होंगे जो नमाज़ पढ़ते होंगे। फ़जर की नमाज़ों में इस लॉकडाउन से पहले शायद 1 सफ़ होती थी, अब तो लॉकडाउन के बाद 1 सफ़ भी नहीं होती, 4, 5, 6 नमाजी मैक्सिमम, किसी किसी जगह बहरहाल ज़्यादा भी होते होंगे। और ऐसा लगता था कि हम सिर्फ जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं, अब वो भी जो है हमारे पास वो सलाहियत भी नहीं है। इस वक्त बहुत कम लोग जुम्मा भी पढ़ रहे हैं। तो पता ये चला कि नमाज कायम करना तो हमारे ऊपर यहाँ फ़र्ज़ था। तो 98-99% लोग तो इस वक्त ये खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहे हैं। पता है आपको ये बात कि ये गुनाह है? आप जानते हैं गुनाह है जनाब, ये गुनाह है। अल्लाह ताला ने एक हुक्म किया था, उसको हम फॉलो नहीं कर रहे, ये गुनाह है। अच्छा, अब बड़े मज़े की बात आपको बताता हूँ। एक गुनाह वाहिद नहीं है जिसमें हम मुलव्वस हैं, ये एक गुनाह वाहिद नहीं है, और कुछ गुनाह है जो मैं आपको बताता हूँ। बदनज़री, इससे क्या मुराद है? आजकल ये टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, हमारे यहाँ ये जो बिल बोर्ड्स और डिज़ाइन, ये बाहर सारे बैनर्स और बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये अखबार, प्रिंट मीडिया, इसके ऊपर हम ये बिल्कुल भूल चुके हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, मोमिनों को हुक्म किया कि अपनी आँखें झुकाओ, मर्दों को भी औरतों को भी। मगर आज जो बंदा टीवी पे बैठ के ड्रामा देख रहा है या टीवी के ऊपर बैठ कर के कोई न्यूज़ देख रहा है या कोई हम फिल्म देख रहे हैं या हम कुछ भी, कोई एक चीज़ भी अगर हम देख रहे हैं तो हम ये गुनाह हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला का हुक्म तो था कि झुकाओ, वो सिर्फ टीवी या आमने सामने नहीं, हर जगह के लिए ऐसे ही था। तो हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि हम इस चीज़ से बचें। इसी तरह नमाज,
जो मैंने अभी कहा कि छोड़ना एक बड़ा गुनाह है, इसके लिए मैं ख़ास तौर पे एक आयत आपके सामने और पढ़ देता हूँ। जो किताब आपकी तरफ वही की गई है उसे पढ़िए और नमाज कायम करें, यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 45। अब नमाज ऐसी है जो कि फ़र्स्ट स्टेप है, तमाम बुराई से रोकने का फ़र्स्ट स्टेप। 90% 98% ऑफ आवर फेलो मेंबर्स पाकिस्तानीज़ वो तो पढ़ नहीं रहे, तो हम पहला स्टेप ही हम नहीं ले रहे कि जिससे हमने बुराइयों को रोकना है। ये मैं बिल्कुल हो सकता है कि पहला स्टेप बहुत सारे लोगों ने ले लिया हो नमाज़ पढ़ने का, लेकिन आगे के स्टेप वो नहीं लेते। फिर तो पहले ही स्टेप जो नहीं ले रहे उनका क्या कहना। फिर हमें ये नमाज सबसे पहले सही करनी होगी, उसके बाद बदनज़री कह लें, बद कलामी। आजकल तो गाली गलोच और लोगों से बदतमीज़ी, झूठ, ये सब तो बिल्कुल कॉमन हमारे यहाँ बुराइयाँ जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। इवन अच्छे अच्छे बड़े शहरों में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तोहमत लगाना, बहतान लगाना लोगों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आम बातें। ग़ीबत जो हमारी आम तौर पे डिस्कशंस हो रही होती हैं आजकल, वो क्या है? अब कुछ भी नहीं मिलता तो हुक्मरानों के बारे में शुरू हो जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता तो किसी आर्मी के बारे में हम लोग बातें करना शुरू हो जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता तो उलमा हज़रात के बारे में बातें करना शुरू हो। बट ये अब हमें पता ही नहीं कि हम ये गुनाह कर रहे हैं। ये मैं आपसे कुछ गुनाह शेयर कर रहा हूँ। मैंने अभी सिर्फ आपके सामने कुरान की एक आयत पढ़ी, एक आयत के 2 हुक्म। तो कुरान कितना ज़्यादा है आपके सामने, और वो उसमें हमारा ये हाल निकल के आ रहा है। बहरहाल मैंने कोशिश ये की है अपनी टीम के साथ मिल कर के एक लिस्ट गुनाहों की क्रिएट करें, फिल वक्त हम उसको अपने ब्लॉग के ऊपर अपलोड करें, इस्लामिक लीडर्स के ऊपर। इंशाअल्लाह हम आगे चलते हुए एक एक गुनाह को भी बताएंगे ताकि लोग समझ सकें कि हम गुनाह कर क्या रहे हैं। अब कुछ टाइम पहले मेरी एक साहब से मुलाकात हुई, मैंने उनसे वैसे ही पूछा, अल्लाह से माफ़ी मांगनी आती है? तो वो खामोश हो गए, गालिबन जैसे उनको पता नहीं था कि अल्लाह से माफ़ी मांगनी कैसे। फिर उन्हीं से एक और सवाल पूछा, पता भी है आप गुनाह करते क्या क्या हैं? तो दोबारा वो खामोश थे, उनके इल्म में नहीं था कि वो गुनाह कर क्या कह रहे हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए मैंने सोचा कि क्लियरली बताऊं कि जी गुनाह हैं क्या, वो मैंने आपसे शेयर किए। और अब इन गुनाहों पे हमने माफ़ी मांगनी कैसे? सिर्फ ऐसे ही अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। और कोई इस तरह की एक आध तस्बीहां पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। सूरह निसा की आयत नंबर 17 और सूरह निसा की आयत नंबर 18, अल्लाह ने तौबा कबूल करने की जो ज़िम्मेदारी ली है वो उन लोगों के लिए जो नादानी से कोई बुराई कर डालते हैं फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं। तो चुनाचे अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेता है, और अल्लाह हर बात को खूब जानने वाला भी है, हिकमत वाला भी है। तौबा की कबूलियत उनके लिए नहीं जो बुरे काम किए जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी पर मौत का वक्त आ खड़ा होता है तो वो कहता है कि मैंने अब तौबा कर ली। एक हदीस आपके सामने पेश करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नादिम होना तौबा है, और तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। इससे पता चला तौबा की 4 शराइतें। इन 2 चीज़ों से तकरीबन हमें पता चला तौबा की 4 शराइतें। पहली शर्त यह है कि जो गुनाह है उसे छोड़ दिया जाए। दूसरी शर्त यह है कि उस गुनाह के ऊपर नादिम हुआ जाए, यानी शर्मिंदा हुआ जाए। तीसरी शर्त यह है कि आइंदा ना करने का अहद किया जाए। चौथी शर्त यह है कि अगर उससे कोई हक़ जुड़ा हुआ है तो वो हक़ अदा किया जाए या माफ़ कराया जाए। अब इसकी एग्ज़ाम्पल यूँ ले लें कि जैसे आजकल हम अमूमन लोगों के बारे में, किसी के बारे में ग़ीबत कर देते हैं। अब ये गुनाह है और ये बड़ा शदीद गुनाह है। अब ये ग़ीबत, पहला काम करने का क्या होगा कि गुनाह छोड़ दें, ग़ीबत नहीं करनी। दूसरा काम क्या होगा, इसके ऊपर शर्मिंदा होना है कि मैंने पता नहीं कितने कितने लोगों की ग़ीबत की। तीसरा काम पक्का आज़म कि आइंदा काम नहीं करना, आइंदा ग़ीबत किसी की भी नहीं करनी, आइंदा किसी की बुराई हमने नहीं करनी। चौथा काम, जिसकी ग़ीबत की है उससे जाके माफ़ी मांगें। और माफ़ी मांगना, अगर आपका काम है माफ़ी मांग लें, अल्लाह करे कि वो माफ़ कर दे, बेहतर है कि इसी दुनिया में माफ़ करा लें, आगे जाके पकड़ सकता है। जनाब, ये मैंने एक गुनाह भी इन 4 शराइत से गुजारा है। ऐसे हमने अपने सारे गुनाह गुजारने हैं एक एक करके। तो इंशाअल्लाह क्या होगा कि मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि हमारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करते चले जाएंगे। एक बात आप देख लें, यहाँ के ऊपर हम लोग वैसे ही घरों पे, काम हमारे पास कोई है नहीं, हमारा कोई रोल भी ऐसा
ख़ास नहीं है इस वक्त, सिवाय इसके कि हम सोशल डिस्टेंसिंग कर लें और जो जनरल प्रिकॉशंस शेयर हुए हुए हैं, गवर्नमेंट ने हमारे साथ शेयर की हुई, हम उसके ऊपर अमल कर लें। ये बेहतरीन वक्त है, ये बेहतरीन वक्त है। अज़म करें कि हम तमाम गुनाहों को अपने छोड़ेंगे। अज़म करें, मैं अज़म करता हूँ, आप भी मेरे साथ अज़म करें। आप अज़म करते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपने गुनाहों को छोड़ेंगे, एक एक करके छोड़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि हमसे गलतियाँ हो क्या रही हैं, गुनाह हमसे हो क्या रहे हैं, और हम एक एक करके छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अज़म करते हैं इंशाअल्लाह करेंगे जी। इसके अलावा ज़िम्मेदारी हमारी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पैगाम को कम से कम इर्द गिर्द के 10 लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ख़ुद भी समझें और पहुँचाएँ 10 लोगों तक, और ये इसको आगे पहुँचाने का एक ज़रिया बने। अगर पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी गुनाहों पे तौबा करना शुरू कर दे तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे लिए इस तकलीफ़ दा मरहले से जिससे हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, इसको हमारे लिए आराम का बायस बनाएंगे और ये आसानी से गुज़रवाएंगे। मैं यहाँ के ऊपर एक कुरान की आयत पढ़ूँगा, सूरह यासीन आयत नंबर 82, तर्जुमा इसका। वो जब कभी, यानी अल्लाह जब कभी किसी चीज़ का इरादा करते हैं, इतना फरमा देते हैं कि हो जा, बस वो हो जाती है। तो अगर यानी अल्लाह ताला का इरादा हो जाए कि आज ये कोविड-19 ख़त्म हो जाए, तो इंशाअल्लाह ये कोविड-19 ख़त्म हो जाएगा। जो असबाब होंगे रिक्वायर्ड वो पूरे हो जाएंगे। मौसम ने तब्दील होना है, हो जाएगा। जैसे डेंगू का मौसम होता है, फिर जैसे ही तब्दील होता है डेंगू ख़त्म हो जाता है, नज़र नहीं आता। इसी तरह से इसकी वैक्सीन बन जाएगी या कोई ना कोई मामला हो जाएगा। हम जहाँ दुनियावी मामलात के ऊपर भी एफ़र्ट कर रहे हैं, मैं फिर गुजारिश करूँगा कि हम सब मिल कर के दीनी एतबार से भी इस मौके पर अपने आप को मजबूत करें। किसी कॉन्स्पायरेसी वगैरह चक्कर में अपना टाइम वेस्ट ना करें, स्टैट्स वगैरह में ना पड़ें, आएँ अपने आप को पाक करते हैं, अज़म करते हैं, बस दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या अल्लाह, कोई गलती गुनाह हुआ हो तो इसमें माफ़ फरमाएँ। या अल्लाह, हम सबों को अपने गुनाहों को समझने की और गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। या अल्लाह, इस वबा से हमें जल्द अज़ जल्द महफूज फरमाएँ। या अल्लाह, इस वक्त को जल्द अज़ जल्द गुज़रवाएँ। या अल्लाह, और सबसे बढ़ चढ़ के या अल्लाह, हमारी इसमें बेहतरीन रहनुमाई व मदद फ़रमाएँ। समीअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।